मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा। परिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसा पूर्वम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ पहला अधिकार अरहंतादि से प्रयोजन की सिद्धि। इस टॉपिक पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। कल अपनी बात हुई अरहंतादि के आकार का अवलोकन करना या स्वरूप विचार करना या वचन सुनना या निकटवर्ती होना या उनके अनुसार प्रवर्तन करना इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्त भूत होकर राग आदि को हीन करते हैं। तत्काल ही कैसे हीन करते हैं? जीव अजीव आदि के विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। अब ये बड़ी गजब की बात है। किसको उत्पन्न करते हैं? जो सुनता है, पढ़ता है, विचार करता है। विचार करो, विचार लक्षण से वस्तु को जानो, विचार करो। अरे ये तो पुद्गल है, ये तो स्पर्श रस गंध वर्ण मेड है, मैं जीव हूं, जानना देखना है। बहुयुक्तियों से, बहुयुक्तियां, अनेक युक्ति लगाकर देखो डेड बॉडी को तो जला देते, उसमें तो फीलिंग बॉडी है नहीं, कैसे आएगी प्रतीति? बोलो। नक्की करो, कर विचार तो पाम। विचार नहीं करेंगे तो वो आसमान से नहीं उतरेगा सम्यक दर्शन, तुम्हारी पर्याय है। मेरे से अंजलि बहन ने मेरे को बहुत दिन पहले भेजा था, मेरे से मिस हो गया। इन्होंने अनंत भगवान के स्वरूप को जब चर्चा हुई थी, कल इनका फिर से मैसेज आया कि आप एक बार चेक करना, गलती तो नहीं है कोई। बहुत ही अच्छा लिखा इन्होंने, मैंने ग्रुप पे भेजा है, सब लोग पढ़ना, है ना? अच्छा लिखा है एकदम। देखो कितने पॉइंट स्वाध्याय में आए हैं, कितने पॉइंट्स को इन्होंने अपने से विचार करके लिखा है। ये खास बात होती है। हमें क्या समझ में आ रहा है, वो बात होती है। ठीक है। पता है किसी का नाम लेके भी अगर क्लास में बोलो तो मुझे बैकग्राउंड में एक और विकल्प चलता रहता है कि मोही जीवों को फिर वो किसी की प्रशंसा से दिक्कत होने लगती है। तो भैया दिक्कत नहीं करना कोई, हमें नहीं बोला, इनको ज्यादा बोला, ये सब नहीं। अपन बहुत ऊंचा काम करने बैठे, हरी बात ख्याल में ऐसा। जीव अजीवादि के विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। कब करते हैं? जब हम विचार करते हैं, भेद विज्ञान करते हैं, तब उत्पन्न करते हो। कब? तत्काल ही, तत्काल ही। तो ये त्रिंच गति के जीव ने भेद ज्ञान कर लिया। वो जरा सा भेड़ के भीड़ में जा रहा था, वो पंचतंत्र की कहानियों में देखो खूब आता है, संगी पंचेंद्रिय। शेर ने बोला इधर आ, अपनी शकल मिला, देख मेरे से मिल रही कि नहीं मिल रही।
कौन से शब्द रहे होंगे वहां पे? ये तो अपन हिंदी में बोल रहे हैं ऐसे, उन्होंने कैसे किया होगा? विचार करो, ये भाव है, शब्द थोड़ी है। कैसे करवाई होगी शेर ने, वो शेर के बच्चे को कैसे मैचिंग कराई होगी? इधर आ, तालाब में देख, ऐसे बोला होगा, चल धाड़ मार, इसने मारी उसने मारी। ये सत्य घटनाएं हैं, ये कहानी नहीं है अकेली, भाव पक्ष है ये। तत्काल ही भेड़िए भाग गए, तत्काल ही राग आदि को हीन करता है, तत्काल, तत्काल। अब समस्या कहाँ पे आ रही है कि हमें तत्व ज्ञान तो हो रहा है, राग तो उत्पन्न हो रहा है। यह राग की 4 जाति है, साइंस है ये। एक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पूरा राग नहीं मिटता। ज्ञान सम्यक होता है एक अटेम्प्ट में, श्रद्धा सम्यक होती है एक अटेम्प्ट में, लेकिन चारित्र नहीं होता, वो क्रमशः मिटता है। पंखे का स्विच ऑफ होता है एक बार में, नया करंट रुकता है एक बार में, लेकिन पंखे की स्पीड 0 होती है टाइम टेकिंग, प्रकृति है ये। स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन वो पंखा कितनी देर में रुकेगा? करंट रिलीज होगा पूर्व का, तब रिलीज होएगा। वृक्ष की मूल से जड़ कट गई, अब नए पत्ते नहीं आएंगे, नए फल नहीं आएंगे, नए फूल नहीं आएंगे, लेकिन उसको सूखने में टाइम लगेगा। जितना पूर्व का पानी है, पहले का जितना पानी है उतना सूखने में टाइम लगेगा। अपने निर्णय की बहुत पहले बराबर से निर्णय करना, फिर उस निर्णय की सुरक्षा करना। क्या बोला? उस निर्णय की सुरक्षा करना और बारंबार उसी निर्णय में उपयोग लगाना, बारंबार। ये अभ्यास है बस। बाकी शरीर की प्रैक्टिस, शरीर की प्रैक्टिस तो कुछ ही मतलब की नहीं है, मैं हूं ही नहीं। भूखे रहने की प्रैक्टिस, आई बात ख्याल में। ऐसा। अब सुनो, अब थोड़ी है ना जनरल लोगों की बातें आ रही हैं, ये तो एकदम प्योर तत्व ज्ञान की बात। अब देखो प्रश्न कैसा उठाया है, खुद से उठाया है पंडित जी साहब ने। कैसा उठाया है? यहाँ कोई कहे कि उनके द्वारा इस प्रयोजन की सिद्धि, इस प्रयोजन की तो सिद्धि इस प्रकार होती है। इसकी कारण से कहो तो मैं जीव हूं, शुद्धात्मा हूं, और कार्य से कहो तो वीतराग विशेष ज्ञान। ये ध्यान रखना हमेशा के लिए, है ना। इस प्रयोजन की सिद्धि तो होती है, परंतु ये बताओ कि जिससे इंद्रिय जनिक सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, ऐसे प्रयोजन की सिद्धि भी इनके द्वारा होती है या नहीं? क्योंकि जीव तो सब तरह के हैं, कोई लौकिक प्रयोजन के लिए आएगा, कोई पारलौकिक प्रयोजन के लिए आएगा। आप ये बताओ, हमें गाड़ी बंगला मिलेंगे कि नहीं? आप तो ये बताओ, हमारे शरीर के रोग मिट जाएंगे कि नहीं? अब देखो कितना गजब का आंसर आ रहा है। कोई पढ़ेगा आप में से? शांतनु पढ़ो। कहे कि इनके द्वारा ऐसे प्रयोजन की तो सिद्धि इस प्रकार होती है, परंतु जिससे इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं, उसका समाधान। जो अनंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप विशुद्ध परिणाम होते हैं, उनसे आघाती कर्मों की साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है, और वे परिणाम तीव्र हो तो पूर्व काल में जो असाता आदि पाप प्रकृतियां का बंध हुआ था,
उन्हें भी मंद करता है अथवा नष्ट करके पुण्य प्रकृति में परिणमित करता है और उसका पुण्य उदय होने पर स्वयं देखो क्या कह रहे हैं, पहले जो बात करी थी ना उसमें घाती कर्म संबंधी बात कर दी थी। पहले जो बात हुई थी उसमें किसकी बात कर दी, घाती कर्म संबंधी। क्या, इस जीव के परिणाम 3 प्रकार के हैं। संक्लेश परिणाम से घाती कर्मों का तीव्र बंध होता है, विशुद्ध परिणामों से मंद होता है, और शुद्ध परिणामों से तो उनकी निर्जरा हो जाती है। ये घाती कर्म की बात वहां पर कर दी, क्यों, वहां बीतराग विशेष ज्ञान बताना था। ठीक है, अब यहाँ पर इंद्रिय जनित की बात आ गई, तो इंद्रिय जनित सुख दुख की सामग्री, तो उसका रिलेशन तो घाती अघाती से है, घाती से नहीं है। अब अघाती कर्म की बात कर रहे हैं कि पाप प्रकृतियों से अघाती कर्म तीव्र बनते हैं और पुण्य प्रकृतियों से वे मंद बनते हैं, या पूर्व पुण्य के पूर्व पाप का संक्रमण हो जाता है, या पुण्य प्रकृतियां और तीव्र बनती हैं। अब ये अघाती कर्म से रिलेटेड बात कर दी। ठीक है, अरुण भैया आपके सामने है ग्रंथ, पढ़िए। अथवा यदि वे परिणाम तीव्र हों तो पूर्व काल में जो असाता आदि पाप प्रकृतियों का बंध हुआ था उन्हें भी मंद करता है अथवा नष्ट करके पुण्य प्रकृति रूप परिणमित करता है और उस पुण्य का उदय होने पर स्वयं एव इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है तथा पाप का उदय दूर होने पर स्वयं एव दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि उनके द्वारा होती है अथवा जिन शासन के भक्त देवादिक हैं वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्रियों का संयोग कराते हैं और दुख की कारणभूत सामग्रियों को दूर करते हैं। इस प्रकार भी इस प्रयोजन की सिद्धि उन अरहंत आदिक द्वारा होती है बस परंतु इस बस, प्रयोजन से देखो क्या बोल रहे हैं, ये पुण्य प्रकृतियां बनती हैं, पाप प्रकृतियों का संक्रमण आदि होता है, तो पाप का उदय दूर हो जाता है, तो असाता आदि स्वयं दूर हो जाती है, और पुण्य प्रकृतियां बनती हैं तो साता की सामग्री मिलती है। और एक खास बात कि जो जिन शासन के भक्त देवादि हैं, है ना, तो वे भी पाप के उदय की सामग्री को दूर करते हैं और पुण्य की सामग्री को मिलाते हैं। कैसे, सेठ सुदर्शन को सूली का सिंहासन बन गया, है ना, सीता जी की अग्नि का नीर हो गया। ऐसे जिन शासन के भक्त वे भी ऐसा कुछ, देखो उनका उपयोग में अवधि ज्ञान लगे, उनका वैसा राग हो, इधर अपना पुण्य का उदय हो, ऐसा बोलते नहीं है, अरे हम तो बिल्कुल अनजान जगह पे थे और हमारे ऐसी ऐसी दिक्कत आ गई थी और पता नहीं ये कौन आ गया, और वो ऐसे हेल्प करके चला गया, ऐसे बोलते ना, कई सारे ऐसे आते हैं। तो जिन शासन के भक्त भी ऐसी मदद कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात तो हो गई। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, सुनो। परंतु इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित तो नहीं होता। अपना माने कौन, बस ये बात चल गई ना ऊपर, क्या बात चल गई, अनंत आदि को स्वरूप को जानने पर, अनंत आदि के स्वरूप को जानने पर हमारे किस प्रयोजन की सिद्धि होती है, कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, इस प्रयोजन की सिद्धि होती है। उसका फल ये आता है कि हमको आनंद प्रकट होता है, वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। वीतराग विशेष ज्ञान कहो,
रत्नत्रय कहो, संवर निर्जरा कहो, आनंद का मार कहो, निर्भरता कहो, सब एक ही बात है। तो हमें निश्चिंता हो गई, हमको निर्भरता हो गई। ठीक है, मैं कौन हूं कि मैं आत्मा। अब सुनना, मैं तो जीव हूं, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी हूं। ब्रैकेट क्लोज कर लो। अब वज्र की दीवार, अब साता की सामग्री कहाँ पे उदय में आएगी? शरीर में और संयोगों में। और मैं न शरीर को स्पर्श करता न संयोगों को स्पर्श करता, तो अपना हित उस साता की सामग्री से कैसे होगा? अपना हित, अपना हित। अब देखो यहाँ पे लिखा है अपना हित, अब तुम समझते रहो अपना हित शरीर। शरीर समझोगे तो यही लगेगा कि गाड़ी बंगला से तो हित होएगा, निरोग शरीर से तो हित होगा, और रोगी शरीर से अहित होगा। अब लिखा तो यहाँ पे अपना, मतलब ऊपर कह दिया ना कि अनंत आदि के आकार को अवलोकन करने से मैं शुद्ध आत्मा हूं, इस प्रयोजन की सिद्धि हो गई। अब तुम तो शुद्ध आत्मा हो ना, तो तुम्हें क्या फायदा मिलेगा साता की सामग्री से? बोलो। अपना तो कुछ हित होता नहीं। अगर हित मानो भी तो देव शास्त्र से मानो। अति पुण्य उदय मम आयो, प्रभु तुमरो दर्शन पायो। ये कहाँ लिखा है अति पुण्य उदय मम आयो, साता की सामग्री लखायो? ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है? वो उसको तो परिग्रह कह रहे हैं, वो तो पाप है। पॉइंट समझ में आ रहा है? एक तरफ करे देखो, हमसे ये कहना तो ये कहलवा लो, हमसे ये कहलवाना तो ये कहलवा लो। हमसे साता की सामग्री पुण्य का उदय कहलवाना है तो हम पुण्य का उदय कह देंगे, और हमको परिग्रह को पाप कहना है तो हम उसको पाप भी कह देंगे। हमें क्या जा रहा है? यह कर विचार तो पाम। अब ये पक्का करो कि वो साता की सामग्री है कि परिग्रह है। बोलो। और मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मेरे को उससे कुछ लाभ बनेगा क्या? बोलो। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से एक गाड़ी में पाया। नहीं, अब विचार करो एक एक बात पर। शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे 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 अरे, भव चक्र का फेरा न कभी टला। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर 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 दूर, और दूर हो जाता है, और दूर। तो भैया नक्की करो कि अपना क्या हित होता है। एक बात हो गई है ना। अब ये समझ में कब आएगी अपना हित? जब अपन का नक्की करेंगे, अरे मैं तो जीव हूं, अमूर्तिक हूं। अच्छा, अमूर्तिक मूर्तिक को कैसे भोगेगा? अमूर्तिक को मूर्तिक का कैसे लाभ होगा? बोलो। हमें लगता तो है आजकल ठंडी ठंडी आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, कि तुम धोखे में हो। जब रसना इंद्री को नहीं स्पर्श करता तो आइसक्रीम को कैसे करूंगा? लग तो रहा है कि लगना तो तुम्हारी पर्याय है। तुम ब्रैकेट क्लोज रखो अपना। तो लगना है ना, लगना, लगने में दो चीजें हैं, एक ज्ञान और एक कषाय। और साथ में मिथ्या दर्शन है, तो फिर कहने ही क्या। जब शरीर मेरे द्रव्य गुण पर्याय में नहीं आता। पता है, अभी उपकार दिवस पे जो अभी ग्वालियर में गोष्ठी हुई, उसमें यही वाली बात बोली मैंने। क्या? गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि कर्म से विकार होता है, ज्ञानावणी कर्म के क्षयोपशम से हमको ज्ञान होता है। तो तूने अत्यंता भाव के सिद्धांत की हत्या की है। क्या करी है?
एक तरफ बोलते हैं अत्यंत अभाव, दूसरी तरफ कहते हैं कर्म विकार करा रहा है। कर्म के क्षयोपशम से हमारा क्षयोपशम होगा, कर्म के उदय से ढक जाएगा, कर्म के उदय से राग हो जाएगा। तो अत्यंत अभाव के सिद्धांत का क्या हुआ? तूने सिद्धांत की हत्या की है, और जिसने सिद्धांत की हत्या की है उसने देवसागुरु को नहीं स्वीकारा। जिसने देवसागुरु को नहीं स्वीकारा वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि। बोलो, कर विचार तो पाम। क्या बोल रहे हैं आगे? क्योंकि यह आत्मा कषाय भावों से बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्टपना मानकर स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है। क्योंकि यह आत्मा, जिसको शुद्धात्मा हूं ये पता नहीं है, जिसकी परिणतियां वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट नहीं है, वो कषाय भावों से, मिथ्यात्व से, अज्ञान से, भावों लिखा है ना प्लूरल, अकेली कषाय नहीं, अज्ञान से, मोह से, कषाय से, पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्टपना मानकर व्यर्थ ही सुखी दुखी मानता है। तो इसलिए साता चाहता है, इसलिए उसकी सामग्री को चाहता है। और गजब की बात तो ये है कि सुखी होता कहाँ है? होता कहाँ है सुखी? बोलो। कल की क्लास का कि सुनने के बाद किसी का एक मैसेज आया कि कल क्लास बहुत अच्छी थी, आखिरी आखिरी 20 मिनट्स में सुना था मैंने, बहुत अच्छा लगा। और सही बात है। क्या सही बात है? सही बात है। आज आज की तारीख में देखो, पहले माँ बाप बच्चों के लिए कितना करते हैं। कल एग्जाम्पल दे दिया था ना ऐसा। पहले उन्हीं बच्चों की वजह से लड़ाई कर रहे हैं, फिर भाई बच्चे बोल रहे हैं ठीक है ठीक है। देखो, शांतनु का तो दृष्टांत देते हैं, अपने घर की बात है, कोई और का नाम लेंगे तो झंझट हो जाएगी। शांतनु तो बहुत ध्यान रखते हैं, ठीक है। चलो तो सही बात है। आज का देखो, अब पकड़ना पॉइंट को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इतनी बात सुन के भी हम अभी भी ये नक्की नहीं कर पा रहे कि इस विश्व में कोई किसी का होता नहीं। ये जो दृष्टांत था वो काय के लिए था? कि कोई किसी का नहीं है और कोई किसी के अनुसार परिणमन करता नहीं। अभी ये नक्की नहीं करा, क्या नक्की कर लिया? सही बात है, आज की जनरेशन ही ऐसी। तो इस तत्व ज्ञान का क्या बना है? दृष्टांत का क्या बना? कुछ नहीं। एक ही दृष्टांत को, एक ही बात को सब अपने अभिप्राय से सुनते हैं, एक ही बात को, क्योंकि गेयों से ज्ञान होता ही नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया? सही बात है। कोई के लिए कितना भी करो, आज का समय ही ऐसा है बड़ा। लो, दृष्टांत इसके लिए था, काय के लिए था? इसके लिए था कि कोई परद्रव्य मेरा नहीं होता, मेरे अनुसार नहीं होता, मेरे को उससे कोई इष्ट अनिष्ट नहीं, उससे कोई लाभ हानि नहीं, इसलिए उनको अपना मानना छोड़ो। तो अपना तो मानेंगे, अगेन ट्राई करेंगे, हमारे अनुसार परिणमित हो, उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना रखेंगे, और नहीं होगा तो उन्हीं को बुरा कहेंगे। हम तो अच्छे हैं, हम तो सब कर रहे थे, हमें तो अच्छा अच्छा करा इनके साथ। आई बात समझ में? ऐसा देखो, वाक्य वही है और समझ अनेक प्रकार की है। कैसे समझेगा? अपने अपने ज्ञान के अनुसार समझेगा। अभी भी तत्व ज्ञान की चूक हो जाएगी, वो कहाँ चले आएंगे? द्वेष में। और समझ में क्या आएगी? कि हमने तो स्वाध्याय सुनी, बहुत अच्छी बहुत अच्छी।
अच्छी अच्छी से क्या होएगा? अच्छी से आई बात पकड़ में आई? कहाँ मिसिंग कैसे होती है? ऐसे मिसिंग हो जाती है। देखो क्या बोल रहे हैं, कषाय भावों से बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्टपना मानकर स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है। अब सुनना, सुख दुख तो रियल है, सुख दुख जो उत्पन्न हो रहा है वो तो रियल है, और जो तुमने कारण मान रखा है वो झूठा है, वो भ्रम है कि इसकी वजह से मुझे दुख हो रहा है। ये वाली बात तो भ्रम है, लेकिन दुख है वो रियल है। जो सुख बोले ना, जो सुख दुख, वो सुख दुख नहीं है, दुख दुख है। क्या कहा? सुख दुख नहीं है, क्या है? दुख दुख। टोडरमल जी खुद कहेंगे आगे। दुख दुख है। कैसा दुख दुख? एक कम दुख, एक ज्यादा दुख, बस। दोनों दुख हैं। कम कम दुख ज्यादा दुख के आगे सुख जैसा लग रहा है नहीं, वो नशे में ही है अभी भी। देखो अभी क्या कह रहे हैं, कषाय के बिना, कषाय के बिना, सुनना बहुत गंभीरता से, कषाय के बिना बाह्य सामग्री कुछ सुख दुख की दाता है ही नहीं। अज्ञान न हो, मोह न हो, कषाय न हो, तो बाहर की सामग्री न सुख की दाता है न दुख की दाता। हमें तो अपना स्वरूप पता चल गया, हम तो अपने स्वभाव में ही आनंदित हैं। बाहर में साता का उदय आया तो उससे न्यारा हूं, साता का उदय आया तो भी न्यारा हूं। मेरा आनंद तो मुझे स्वाधीन आनंद मिल गया। क्लियर हुई बात? मुझे साता साता के उदय की सामग्री से क्या मतलब है? क्यों? मैं तो जीव हूं, पर को भोग सकता नहीं, मेरी सारी कल्पनाएं मिट गई, मुझे कोई बाहर में इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं हो रहा, मैं तो मेरे स्वभाव में ही मग्न हूं। अब साता का उदय हो तो ठीक है, असाता का हो तो ठीक, मेरा तो दोनों से भेद विज्ञान है। क्या कहा? और जो साता साता का उदय है वो सब कर्माधीन है। और एक दिन और क्लास में चर्चा आई थी, क्या आई थी, कि इस धोखे में भी नहीं रहना कि हम देव पूजा आदि करेंगे तो हमको साता की सामग्री मिल ही जाएगी। क्यों नहीं मिल जाएगी? इसलिए नहीं मिल जाएगी, पता नहीं है पूर्व का तुम्हारा कितना पाप संचय है, जो वर्तमान का पुण्य का उदय उसको कितना क्रॉस कर पाएगा, तुम्हारे परिणाम में इंटेंसिटी कितनी होगी, स्थिति अनुभाग कितने होंगे, वो उसको क्रॉस कर पाए तो पुण्य के उदय की सामग्री दिखाई देगी। और क्रॉस नहीं कर पा रहा तो पुण्य के उदय की सामग्री नहीं मिलेगी। तुम बोलोगे हम पूजा पाठ करते हैं, हमें तो पुण्य ही नहीं बना। पुण्य तो बन रहा है, तुमको पुण्य ही बन रहा है, पाप नहीं बन रहा, लेकिन पूर्व का पाप बहुत अधिक है। क्या कहा? और कोई ऐसा बोले हम तो है ना, कोई देवादि को पूछते हैं, देखो मैं तो बहुत पुण्य का उदय चल रहा है, वर्तमान में तो तुमको पाप ही बन रहा है, लेकिन पूर्व के पुण्य का उदय इतना अधिक है कि ये पाप का उदय, जो पाप बंद है, वो उसको क्रॉस नहीं कर पाए, तो तुम्हें पुण्य के उदय की सामग्री दिख रही है। लेकिन पंडित साहब क्या बोलते हैं कि भगवंतों के पूजा आदि से उनके स्वरूप को जानने पर पुण्य का उदय आए नहीं आए, लेकिन पुण्य के उदय से भेद विज्ञान करके प्रसन्न जरूर रहोगे, आनंद जरूर आएगा, ये गारंटी है। पुण्य के उदय की गारंटी नहीं है, लेकिन आनंद की गारंटी है। क्या बोला? रोग आदि के काल में दुख का संबंध रोग से नहीं है, राग से है, अज्ञान से है, मोह से है। क्या बोला? रोग के काल में
दुख का संबंध रोग से नहीं है, राग से है। और राग ना हो तो रोग रोग में पड़ा रहे, अपन तो आनंदित है। ऐसी है ये आर्ट ऑफ लिविंग। अब देखो और एक और बात कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तथा कषाय है सो सर्व आकुलतामय है। कषाय इक्वल टू आकुलता। अच्छा, मंद चाहे तीव्र, आकुलता टेंशन है, डिप्रेशन, व्यग्रता, क्षुब्धता, सब लगा लो। जो कषाय है वही दुख रूप है। हमसे उनने ऐसा कह दिया, हमारी इज्जत नहीं करी, हमारी सम्मान नहीं करते, हमसे ऐसे शब्द बोलते। अभी जीव ये नहीं पकड़ पा रहा कि किसने ऐसा ऐसा बोला है ना, ये दुख का कारण नहीं है, मैं शरीर हूं ये दुख का कारण, और मैं जीव हूं ये सुख का कारण। सिंपलेस्ट वन। बोलो, अभी तो ये बात पकड़ में आए और फिर मोह गले और फिर सम्यक दर्शन हो। ठीक है, देखो अभी थोड़े दिन पहले भाई साहब का प्रवचन था, बोले संक्लेश मत होने दो, संक्लेश था पर निगरानी रखो, निगरानी रखो। कितनी बार ऐसा होता है ना, जैसे चौके में काम कर रहे है ना, करते करते वो काम तो चल रहा है, उपयोग में कोई पुरानी उरानी बातें चल रही, काम तो अपना चल, शरीर की क्रिया अपनी चल रही है, उपयोग पहुंच गया कहीं और। एक बार ऐसा हुआ था, एक बार वैसा हुआ था, ऐसा हुआ था, हमने तो ऐसा करा था, उनने तो वैसा करा था, वो चक्की चल रही है। और ये पता चल गया कि अरे ये तो संक्लेश था, उधर ही स्टॉप लगता है। ये तो संक्लेश था, ये तीव्र बंद होगा, ये तो विरुद्ध विचार है। कौन पकड़ में आ रहा है? तो क्या होएगा, वहां रोक लग जाएगी। मैंने एक प्रवचन भेजा था, संक्लेशता क्या है, सुना सबने? ये जो चक्की चलती रहती है ना फालतू वाली, ये सब संक्लेशता है। टोटल विशुद्धता सिर्फ वो है जो द्रव्य गुण पर्याय का विचार, चिंतन, सात तत्वों का विचार, उनका चिंतन, ये इसका नाम विशुद्धता है। स्थूल देवशास्त्र गुरु के भी जो विकल्प है ना, वो भी हेतु नहीं बन पाएंगे उधर। देवशास्त्र गुरु के विकल्प और उनसे फिर छेद्रव सात तत्व, तो प्योरिटी से अगर विशुद्धता बोली जाए तो ये है विशुद्धता, जो आपको तत्व ज्ञान में हेतु बनेगा। अरे मैं तो ध्रुव हूं, ये कहाँ लग गया विरुद्ध विचारों में, उपयोग कहाँ चला गया विरुद्ध विचारों में। आगम के विरुद्ध विचार चल रहे, उनने ऐसा करा, उनने वैसा करा, ये करा एक बार, वंस अपॉन अ टाइम, लीव इट। अच्छा, ये काम भी अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता। उपदेश ये देंगे कि भैया उस पर निगरानी रखो और अपने को वहां से बचाओ, ये उपदेश शैली है। क्या बोला? ये उपदेश है। वस्तु स्वरूप क्या है कि जिसकी भली होना है ना, वो उसको संक्लेशता की निगरानी अपने आप होने लगती है, ऑटोमेटिक। स्थूलता से बैठ के गप्पे लड़ाना तो बहुत दूर की बात है, अब ये उपयोग में भी सूक्ष्मता से चलता है ना, उस पर भी रोक पड़ती है। क्या बोला? फालतू ही बैठ गए गप्पे लड़ाने, इधर की उधर की, तुम आए क्या हाल उनके, ये तो बहुत दूर रहो, इनकी तो बात ही नहीं चल रही। व्हाट्सएप फेसबुक में बैठ गए, इसकी तो बात ही नहीं चल रही। हरी बात ख्याल में? लेकिन वे सूक्ष्मता से जो विचार चलते हैं और जो पकड़ में आते हैं, वे ही रुक जाते हैं, वे रुक जाते हैं। पता होने पर अरे ये तो संक्लेश था,
अब यही नहीं समझ में आ रही कि ये संश्लेषता है। वो जरूरी लग रहे, जिनको जरूरी लग रहे, दिल्ली बहुत दूर है, ऐसा। ठीक है, अब सुनो क्या बोल रहे हैं। तथा कषाय है सो सर्व आकुलतामय है, इसलिए इंद्रिय जनित सुख की इच्छा करना और दुख से डरना यह तो भ्रम है। ये तो भ्रम हो निकला। अब नीचे और खतरनाक बात आ रही है। क्या बात आ रही है? पुनश्च इस प्रयोजन के हेतु और अंत आदि की भक्ति करने से भी ये तो और तीव्र कषाय हो गई, संक्लेश हो गया। क्या? मोह तो गला नहीं, मोह की तो बात दूर करो। यदि इस प्रयोजन के लिए हम अनंत आदि की भक्ति करते हैं, अब अभी साइंस देखना अभी है ना, तो तीव्र कषाय होने के कारण पाप बंद ही होता है, ही होता है ही। यदि आपने अनंत आदि को इस प्रयोजन से उनकी पूजा भक्ति की, कौन से प्रयोजन से? इंद्रिय जनित सामग्री के लिए, तो तुमको पुण्य भी नहीं बंधेगा, पाप ही बंधेगा, ही बंधेगा। बोलो। अब प्रश्न है, पाप क्यों बंधेगा? हम तो भगवान की पूजा कर रहे थे। जड़ चेतन की सपणति प्रभु अपने अपने में होती है। अब सुनो, जड़ की पणति तो ऐसे चल रही है, ओम स्वाहा, तो जड़ की पणति से तो बंद नहीं होता। चाहे रत्नों से पूजा करो, चाहे बादाम से करो, शब्दों का उच्चारण चल रहा है। क्या? केवल रवि किरणों से, जिसका, उससे भी बंद नहीं होता। आपके परिणाम में अप्रोच किसकी चल रही है? परिग्रह की। अप्रोच किसकी चल रही है परिणामों में? परिणाम कैसे हैं? परिग्रह को चाहते, सो पाप बंध रहा है सीधा सीधा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया? क्रिया चल रही है पूजा की, शब्द उच्चारण चल रहे हैं पूजा के, और परिणाम में क्या है? पत्नी बच्चे दुकान मकान को चाहना। वो क्या है? पुण्य भाव है कि पाप भाव है? देवशा गुरु को चाहना, ये पुण्य भाव। और पत्नी बच्चे दुकान मकान चाहना, वो विषय भोग की चाह, वो क्या है? विषय भोगों की चाह। तो तुम तो विषय भोग को चाह रहे हो, तो विषय भोग को चाह रहे हो, तो ये चाह अपने आप में पाप परिणाम है, तो पाप बंधेगा, पुण्य क्यों बंधेगा? समझ में आई बात? पाप ही बंधेगा। हे भगवान, मोड़ा हो जाए, मोड़ी हो जाए, हे भगवान शादी हो जाए, हे भगवान रोग सही हो जाए, हे भगवान। हे भगवान तो इसलिए थी है कि हूं भगवान, और तू ये क्या करने चला आया फालतू? वे खुद ही मोड़ा मोड़ी छोड़ के आए हैं, वे तुम्हें कैसे दिलाएंगे? वे तो ये बता रहे हैं इनमें सुख नहीं है, तो वे तुम्हें क्यों दुख की सामग्री दिलवाएंगे? वे तो स्वयं सुखी हैं, तो वे ये कह रहे हैं कि जैसे हम अपने को भगवान आत्मा देख रहे, तुम भी देखो सुखी हो जाओगे। मोड़ा मोड़ी से कोई लेना ही देना नहीं है। क्या बोला? पत्नी बच्चे गाड़ी घोड़ा से तो कोई मतलब ही नहीं है। हम तुम्हें आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे, सीखो, प्रसन्न रहो, आनंद करो। पाप ही, पाप बंद ही होगा। देखो ये टोरमल जी हैं, इतना क्लियर। क्यों? भोगों की वांछा इटसेल्फ पाप परिणाम है। अब सुनो, पाप तो, वो पुण्य तो बनता है, हाँ बंधता है, निर्वांशक को बनता है। किसको बनता है पुण्य?
ये पूरी प्रोसेस में पुण्य तो बनता ही है, सातिशय पुण्य बनता है, तब तो ऐसे वैमानिकों में चले जाते हैं, तब तो राजा आदि के पद मिलते हैं, तब तो 96,000 मिलती हैं। किसको? निर्वांशक को। और वहां पे तो नील इंद्राणी मिलती है, नील 40 नील। देखो गजब की बात है। यहाँ पे कोई सम्यक दृष्टि जीव, भावलिंगी संत, परिग्रह महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत के धारी और संजुलन कषाय का अभाव नहीं कर सके, आराधना पूर्ण नहीं हुई और जाके स्वर्ग में इंद्र हुए। ले, यहाँ तो पत्नी छोड़ी थी और माँ पे इतनी सारी इंद्राणी मिल गई। किसको? निर्वांशक को। यहाँ पे क्या थे? ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी। यहाँ तो शादी नहीं की तो पत्नी बच्चे छूट गए, छोड़ दिए और माँ इतनी सारी मिल गई। यहाँ गाड़ी घोड़े छोड़े, वहां तो विमान मिल गए रत्नों जड़ित। किसको मिलते हैं? एक बार एक भाई साहब बोले, ये बात सही है, वैसे यहाँ पे पत्नी सुनती उनती नहीं है, हम तो छोड़ दे रहे, स्वर्ग में जाएंगे, सुमा बहुत सारी मिल जाएंगी। अरे धोखे में नहीं रहना, जे भी चली जाएगी वो तो मिलेंगे ही नहीं तुम्हें, जे भी चली जाएगी। आ रही बात ख्याल में? धर्म के नाम पर भी जुआ ही खेलता है। धर्म के नाम पे। अब देखो सुनो, उपदेश शैली तो चलेगी, उपदेश में समस्या नहीं है। उपदेश शैली तो ऐसी होती है, बेटा मंदिर जाओ, पास होगे, ऐसी चलती है। अरे बीमारी है, रोग हो गया है, भगवंतों को याद करो, रोने से क्या होएगा? क्या बोला? तो साथा बंधेगी। उपदेश ऐसी चलेंगे, लेकिन वो निरोगता के लिए भगवान को पूजेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, जितना उपयोग लगेगा प्योरिटी से, तो साथा भी बन जाएगी, उसमें क्या है? तो ये खेल तो पूरा ज्ञान का है, अभिप्राय का है, कषाय का है, बाहर से कुछ नहीं है। यदि आप, सही बात है, अब बीमार पड़े हैं, कुछ कहीं आ सकते नहीं, जा सकते नहीं, कुछ नहीं कर, अपने भगवंतों का स्मरण करो। उसमें वांछा की क्या बात है कि इसके बदले ये मिले, इसके बदले ये मिले, इसके बदले सही हो जाए, हे भगवान तो पूरी, ये क्या बात हुई? शर्तों पे क्यों भगवान को पूज रहे? अरे फालतू विकल्प से यदि हम भगवंतों का स्मरण करेंगे, मुनिराजों का स्मरण करेंगे, तो मैं तत्क्षण लाभ नहीं हो जाएगा, उसी क्षण लाभ नहीं हो जाएगा, उसी समय कषाय मंद नहीं हो जाएगी, उसी समय थोड़ा अच्छा सा नहीं लगने लगेगा, उसी समय उपयोग में से शरीर आदि छूट जाएंगे, उसका लक्ष्य छूट जाएगा, भगवान का लक्ष्य हो जाएगा, स्वभाव का चिंतन हो जाएगा, तो उसी समय निराकुल नहीं होंगे, तीव्र आकुलता से कम आकुलता में नहीं आ जाएंगे, उसी समय निराकुल होंगे उतना, मंद कषाय रूप, अभी वो नहीं, मंद कषाय रूप, तो ऑटोमेटिक ही पुण्य बढ़ जाएगा, इसमें क्या बात है? तो साता आदि के प्रसंग बन जाएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है? अरे बात समझ में है? लेकिन आप वांछा रख के करोगे ना, वांछा रख के, तो आप निश्चिंत नहीं हो पाओगे। क्यों? वो कषाय चलती रहेगी। पॉइंट समझ में आ रही है बात? अगर आप वांछा रख के कोई भगवान को स्मरण करोगे, तो वो वांछा चलती रहेगी, जो आकुलता रूप है, जो तीव्र आकुलता रूप है, तो पर पुण्य भी नहीं बन पाएगा, कि पुण्य का पाप का संबंध परिणामों से है।
वो एक कहानी है ना, एक कि पड़ोस में 50 आश्चर्य हो गए, रत्न वृष्टि हो गई पड़ोस में, और वो तो बढ़िया एकदम प्रसन्न, उसका तो पूरा हालचाल बदल गए। तो उसने पूछा कि भाई तू रातों रात ऐसा करोड़पति कैसे बन गया? तो बोला कुछ नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। मैंने तो कल मुनि भगवान का आहार किया था, उनका पड़गाहन किया था, मैं तो उन्हें आहार दे रहा था, पता नहीं कहाँ से इतनी संपदा आ गई। अच्छा, मैं भी बुलाऊंगा मुनिराज को। तो उसने दूसरे दिन उसने पड़गाहन कर लिया अपने घर में। अब मुनिराज के अंजलि में ऐसे एक गस्सा डाल रहा, ऊपर देख रहा कुछ टपक तो है नहीं रहा। दूसरा, ए मैं तो कुछ टपक ही नहीं रहा। तो तू आहार दे रहा है कि वो देख रहा है, रत्न देख रहा है? आहार दे ही नहीं रहा, वो क्रिया से बंद होता ही नहीं, होता ही नहीं। तो ये मुनिराज को आहार दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे ही नहीं रहा। ऐसी तुम पूजा कर रहे कि नहीं कर रहे भगवान की? कर ही नहीं रहे। पुण्य बंद कहाँ से हुए? पुण्य बंद भी कहाँ से हो? मैंने एक बार नोएडा में अपोलो हॉस्पिटल गई, अपोलो ही था। तो बाहर है ना हॉस्पिटलों में बाहर वो बना रहता है ना एक मंदिर, कैंपस में एक मंदिर बना देते हैं। तो एक महिला आई, उसने फूल उतारे, यहाँ से उतर के वहां के, वो करे ये करे, वो पता नहीं क्या क्या, और है ना ऐसा बड़बड़ाती जा रही, बोले जा रही, बोले जा रही, बोले जा रही, बोले जा रही, ऐसे कर रही, कान पकड़ रही, फिर ऐसा कर रही, फिर वो कर रही। और ऐसा ही मैंने जैन मंदिरों में भी देखा, ऐसा करते कान पकड़ते, फिर ऐसा करते, फिर ऐसा करते, जैसे वो कुछ कर भी तुम्हें देख रहे हैं, वे तुम्हें कुछ कर देंगे। हे भगवान तुमसे अर्जी लगाई है। एप्लीकेशन देते ना ऐसे भगवान को, ऐसे एप्लीकेशन लगा रहे, पूरा ही ऐसा एटीट्यूड। भगवान क्या करेंगे बोलो? इसलिए सम्यकदर्शी निर्वांशक होता है, तत्वज्ञानी निर्वांशक होता है, नेचुरल निर्वांशक होता है, स्वरूप समझ के। किसकी वांछा करें बोलो? पत्नी बच्चों की वांछा, कि मेरा रोग मिट जाए इसकी वांछा। सुनो, सुनो ध्यान से, कि मेरे विषय भोगों के भाव मिट जाए इसकी वांछा, कि मुझे सम्यक दर्शन हो जाए इसकी वांछा। निर्वांशक इक्वल टू निर्वांशक। हे भगवान ये भाव मिट जाए, पता नहीं कैसे कैसे भाव आ जाते। भाई साहब की भाषा में बोलो, पर समझ जी भाई साहब की, 4 संज्ञा के भाव मिट जाए। हे भगवान 4 संज्ञा बहुत परेशान कर रही, उसके भाव मिट जाए। गुण स्थान प्रमाण होती हैं, जितनी होनी होती है उतनी होती हैं। काय के निर्वाण, काय की वांछा नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार सम्यक दर्शन हो जाए धोखे में। फिर धोखे में नहीं होता सम्यक दर्शन। क्या बोला? अरे भगवान के दर्शन करने गए, नहीं प्रभु अब तो कुछ नहीं चाहिए, बस सम्यक दर्शन चाहिए। अब सम्यक दर्शन की भगवान कह रहे तू अपने को स्वीकार कर ले, यही सम्यक दर्शन है। इसमें भी भगवान क्या करेंगे? स्वीकार तो तुमको करना है। तो वांछा से क्या होएगा? वांछा से तो सम्यक दर्शन हो नहीं जाएगा। सम्यक दर्शन की वांछा भी सम्यक दर्शन में बाधक है। क्या बोला? परिपूर्ण हूं, इसका नाम सम्यक दर्शन है। क्या बोला? मैं परिपूर्ण हूं, इसका ही नाम तो सम्यक दर्शन है। तो परिपूर्णता में अब क्या ऐड करें? परिपूर्णता में कंप्लीट फुल ग्लास में कितने ड्रॉप
चीनी डालना है, कितने ड्रॉप दूध डालना है, वो तो झलक जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इतना परिपूर्ण। तो निर्वांशक को सहजपने पुण्य बनता है, लेकिन वो पुण्य के उदय की सामग्री को सुख दुख का कारण नहीं जानता, फिर भी ढेरों पड़े रहते चरणों में। वो चाहता है, उससे दूर होता है, उसको पाप बनता है। इसलिए क्या सिद्धि करनी है भगवान से? पानी पीने की सिद्धि। हम तो दर्शन किए बिना पानी नहीं पीते। इतना छोटा लक्ष्य है तुम्हारा भगवान से, इतना ही छोटा सा, बस पी लो भैया पानी, बन जाना वहां पे, पानी पीते रहना। विचार करना बहुत गंभीरता से। क्या बोल रहे हैं? इसलिए अपने को अर्थात ज्ञान को, स्त्री पुरुष को नहीं, अपने को इस प्रयोजन का अर्थी होना तो बिल्कुल भी योग्य नहीं है। योग्य नहीं है इस प्रयोजन का अर्थी होना। इतना बड़ा काम करने आए, अनंत आदि की भक्ति करने से ऐसे प्रयोजन तो स्वयं भी सिद्ध हो जाते हैं। इसमें क्या बात है? विद्वान दृष्टांत देते हैं, गेहूं के साथ में भूसा तो अपने आप ही होता है। कोई भूसे की खेती करता है क्या? देखो अब सुनना बहुत ध्यान से, आखिरी बात। इस पूरे विश्व में भूसे की खेती होती नहीं, गेहूं के साथ भूसा होता है। ऐसे ही इस पूरे विश्व में ऐसा कोई पुण्य होता नहीं, तत्व ज्ञान के साथ ही पुण्य होता है। क्या कहा? तत्व ज्ञान रूपी गेहूं के साथ में ही असली पुण्य होता है। और तत्व ज्ञान से रहित वाले को अकेला पुण्य होता ही नहीं, वो सारा संक्लेश है। क्या बोला? सारा क्या, किस खाते में खड़ा है वो पूरा का पूरा? तत्व ज्ञान से रहित सारा संक्लेश के खाते में जाता है। और सुनो, भूसे पे कौन रीझता है? जैसे गेहूं की कटाई हुई, गेहूं का ढेर इधर लगा है, इधर भूसे का ढेर बहुत है। गेहूं थोड़े हैं, भूसा बहुत है। हमेशा भूसा ज्यादा ही होता है। तो भूसे को देख के कौन खुश होता है? जानवर। किसान थोड़ी खुश होता है, अरे वाह इस बार बहुत भूसा निकल आया। कौन खुश होता है उसको देख के? जानवर खुश होते हैं। ऐसे ही तत्वज्ञानी सम्यक दृष्टि पुण्य के उदय को देखकर खुश नहीं होते। अरे शुद्ध आत्मा मिल गई, उससे खुश हैं वे, तत्व ज्ञान से खुश हैं। पुण्य के उदय की सामग्री से खुश नहीं होते, उसको तो हे जानते हैं, और जो परिणाम उधर लगेगा उससे पाप बंद होगा ऐसा जानते हैं। मुझे पता है ग्रंथों में लिखा है, ऐसे पुण्य की सामग्री मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भैया? कि उसके होने पर दिमाग खराब हो जाता है, मकशाय तीव्र हो जाती है। क्या? मान कषा तीव्र हो जाती है, दिमाग भ्रष्ट हो जाता है, और नवीन बंध का कारण होता है। अपने भगवंतों से दूर हो जाते हैं और निज परमात्मा से दूर हो जाते हैं। भैया मुझे नहीं चाहिए ऐसा पुण्य। कौन कह सकता है ये वाली बात? मैं क्या करूं ऐसे पुण्य का जिसका लक्ष्य करने पर मुझे पाप का बंध हो? अरे प्रभु मुझे तो आपके चरणों की भक्ति हो, मुझे तो नरक का वास भी स्वीकार है। बोलो क्यों?
वो पुण्य का उदय भी न्यारा और नरक भी न्यारा। सुख दुख का संबंध दोनों से नहीं, सुख दुख का संबंध अज्ञान मूढ़ाग्नि से, सो मुझे है नहीं। मैं तो कहीं भी आनंद करूंगा, तुम जहां पटक दो मैं तो सब जगह आनंद करूंगा। आई बात ख्याल में? देखो प्रथमान योग भी पढ़ रहे हैं ना, हर जगह पता क्या आ रहा है, अनंतमति यहाँ से वहां चली गई, वहां से वहां चली गई, वहां से वहां चली। तो वो ये नहीं कह रही कि ये लोग कितने दुष्ट हैं, अरे मेरा कैसा पाप का उदय आ रहा है, मैंने कैसी भी आराधना की होगी, परंतु मैं अपने शील व्रत को खंडित नहीं होने दूंगी। निर्वांशक में अनंतमति की कहानी प्रसिद्ध है। उसने भोगों को स्वीकार नहीं किया और किसी को दोष नहीं दिया, अपने कर्म के उदय का विचार किया। यहाँ पर क्या हुआ, कर्म का उदय भी विचार करेंगे और दूसरे को भी दोष देते ही रहेंगे। उसने दोष नहीं दिया। पूरे प्रथमान योग में उठा लो, जितने सम्यक दृष्टि जीव हैं वे मौन रहे और उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी। ठीक है, आनंद करो बस। बोलिए, आप कुछ कह रहे थे? अनम्यूट अनम्यूट करो। अनम्यूट। हाँ जी, जो आप कह रहे थे कि तत्व ज्ञान के साथ ही पुण्य का बंध होता है, तो जैसे जब तक ये नॉलेज ही नहीं है, शरीर को ही मान रहे हैं, शरीर की क्रियाओं से ही धर्म मान रहे हैं, तो उनको क्या पुण्य भी नहीं बनता उस समय? इतना उपवास कर रहे हैं और कर रहे हैं तो पुण्य भी नहीं बनता, उनको संक्लेश परिणाम ही रहते हैं। देखो अपन ने बात क्या की थी उस दिन, 3 तरह से, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। ये जो पुण्य परिणाम है दया दान पूजा पाठ के, उसको इसके अगेंस्ट में ही भला कहते हैं बस। तुम दिन भर खाते रहो और आज तुम्हारा उपवास है, तो ये देखने में ही अच्छा लग रहा है बाहर से, इसके अगेंस्ट तो ये पाप ही है। ये पकड़नी है बात को। तो फिर कौन सा विशुद्ध परिणाम है? वो परिणाम विशुद्ध है जो यहाँ लाए, वो परिणाम विशुद्ध है जो आपको यहाँ लेके आ जाए, वो है असली में सच्ची में विशुद्ध परिणाम। जो बाहर ही बाहर रहे वो इसके जैसे ही है, थोड़ा सा अंतर है बस, इसके जैसे देशाल भी जाएंगे उसको। यानी तत्व निर्णय के साथ अगर 100 मतलब एक तरह से अगर 100 पैसा फल मिलने हैं, तो तत्व निर्णय के बिना वो 0.1 पैसे में खुश हो रहे हैं, ऐसा? हाँ, 0.1 भी क्या है, वो तो निगेटिव मार्किंग है पूरी, धोखा है वो तो बहुत बड़ा ही धोखा है। 0.1 भी कुछ नहीं है। उनको तो ये लग रहा है कि हमारा ये धर्म है इति श्री, उनके आगे का जो मार्ग है ना वो ही रुका पड़ा है। की स्थापना कर ली है तो उसका तो मार्ग रुक गया ना, उसका तो मार्ग ही रुका हुआ है, तो नेगेटिव मार्किंग है। और कर्णानियों से बात करेंगे ना तो वो वही, अगर 2000 से अधिक से कुछ अधिक जो काल है वो व्यतीत हुआ तो तुम तो निगो चले आओगे। क्या होएगा, इस पुण्य का होएगा क्या, किस काम आएगा ये पुण्य, बोलो। ये पुण्य एक बार देव योनि दिला देगा। कहाँ क्या है, जो शुद्धता में हेतु बने वो पुण्य है। भाई जी इसमें कहते हैं ना पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य, तत्व ज्ञान का। वो नहीं है शांतनु बुद्धि ना, वो जिसमें वो मैंने एक वो भेजा था ना भाई जी का, वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ, वो फॉर्मूला है वो। हाँ, आप वो चार्ट सारी बहुत अच्छा था। है, लेकिन आप तत्व विचार में ही नहीं आ रहे तो सब संक्लेश परिणाम है। वो जो तत्व विचार में आ रहा है
वो विशुद्ध परिणाम, वो विशुद्ध परिणाम। तो कितना क्लियर लिखा है। संक्लेश परिणाम मतलब 4 कषाय, 4 संज्ञा, मायाचारी में वृद्धि। देखो एक तरफ धर्मात्मा, ये तो मैंने प्रत्यक्ष देखा है, आज तो उनकी रस परित्याग है और मायाचारी कर रहे, एकदम प्रत्यक्ष देखा है, झूठ बोल रहे। मायाचारी तो कैसे होता है? कुछ भी बोल दिया, जैसे पूछा क्यों दाल में नमक ज्यादा होगा, हमने नहीं डाला, हमें नहीं पता, हमने नहीं डाला। अब इस हमारे छोटी बात है, छोटी बात क्यों है, सीधा बोल दो ना, हाँ हमसे डल गया कि हमने नहीं डाला। तुमने रस परित्याग किया है, इतनी छुट्टी छुट्टी बातों पे झूठ बोल रहे, इतनी छोटी छोटी बातों में मायाचारी कर रहे, तो कहाँ से तत्व ज्ञान को पाओगे? रस परित्याग से तत्व ज्ञान पालोगे, इसलिए उसकी नास्ती की जाती है। जरा जरा सी बात पे झूठ बोलना, जरा जरा सी बात पे मायाचारी। और आज हमारा उपवास है, उन बहू ने बना दी खीर, ए लड़ पड़े, तो तुम्हारे उपवास का क्या करें, तुम लड़ ही पड़े। आज ही बनानी थी, आज हमारा उपवास था, कल बना ली थी, अच्छा माले उठा के रख दियो 1 कटोरी, ये उपवास है? बोलो। आत्मा के समीप वास करने का नाम उपवास है, कुछ आता पता नहीं है। और सुनो क्या करा, सत्य का सामना करने की सामर्थ्य नहीं होती संक्लेश परिणामों में, लौकिक सत्य को भी स्वीकार नहीं करते। जैसे मान लिए सामने, टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया, जैसे मान लिए सामने वाला रिग्रेट करे, वो बोले कि नहीं हमारा ऐसा अभिप्राय नहीं था, हम आपको बता रहे हैं, हमने ऐसा नहीं बोला आपको, हमने ऐसा नहीं करा, पर वो स्वीकार नहीं करेगा। हमें पता है आपने ऐसी करा, हमें तो पता है आपने ऐसी करा, वो मना कर रहा है हमने नहीं करा, तो सत्य को स्वीकार नहीं करेगा। ये तीव्र संक्लेशता है। वो कह रहा है ऐसा हमने नहीं करा, स्वीकार कर लो, बात खत्म कर लो। विशुद्ध परिणाम वाला स्वीकार करेगा, संक्लेश वाला नहीं स्वीकार करेगा। कषाय की मंदता वाला स्वीकार करेगा। हाँ अब देखो, अब कषाय की विशुद्धता किसको कहेंगे? वो सिंपल कषाय की मंदता नहीं, ये सत्य को स्वीकार करने वाला, वो तो उदाहरण है। भेद विज्ञान उत्पादक सत्य का सामना करने की सामर्थ्य। विशुद्ध परिणाम कौन से हैं? जो भेद विज्ञान के उत्पादक हैं, वे विशुद्ध परिणाम। जिसमें भेद विज्ञान का उत्पादन नहीं हो सकता जिन परिणामों से, वे सब उसके खाते में संक्लेश के, ये अध्यात्म है ये। और स्वदोष परीक्षण, ओ ये तो मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की, अरे ये तो संक्लेश परिणाम है, परीक्षण हो रहा अपना, अपना परीक्षण कर रहे क्या, अरे ये कहाँ की चक्की चलने लग गई, अरे ये तो संक्लेश परिणाम है, अपना परीक्षण चल रहा है। ये अपना परीक्षण नहीं कर रहा, दूसरे का कर रहा है, अपनी एनालिसिस नहीं चल रही, औरों की चल रही है। स्वदोष परीक्षण, अरे मुझे अभी भी देह का लक्ष्य होता है, अभी भी मुझे परद्रव्य अनिष्ट भाषित हुए, जैसे बच्चे ने बात नहीं मानी, गुस्सा आ गई, गुस्सा आ गई बड़ी चीज नहीं है, अरे मैंने अभी भी अपने अनुसार परिणमन कराने की कोशिश की, ये तो मिथ्या है। ये स्वदोष परीक्षा, ऐसे सम्यक दर्शन कैसे होएगा? वो तो अपने अनुसार परिणमन करेगा, मेरे अनुसार कैसे करेगा, मैं तो परिपूर्ण हूं। ये स्वदोष परीक्षा, ठीक है। और सत्य का सामना ही हो जाए तो शुद्ध परिणाम। विशुद्धता, विशुद्धता के बहुत अंश हैं। सिंपल कोई देव पूजा करने गया तो उसको ही विशुद्धता कह देंगे, फिर उनका स्वरूप समझने लगा उसको ही विशुद्धता कह देंगे, फिर उनके द्वारा अपने स्वरूप को समझने लगा उसको भी विशुद्धता कह देंगे। कि असली विशुद्धता वो है जो आपको सम्यक दर्शन तक पहुंचा दे, वो ही विशुद्धता। पीछे वाली विशुद्धता तो तुम्हें संसार में भटकाएंगे, स्वर्ग आदि पहुंचा देंगे, तय चैथा बर्तन धर है, वो विशुद्धता कुछ काम ही नहीं आएगी। तत्व ज्ञान वाली विशुद्धता काम आएगी, ठीक है। ऐसे जी बहुत अच्छा जी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो,
सुवाणी मस्तक न सदा देत। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी।